नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड संस्कृत का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जिससे हमारा संस्कृत एक्चुअली चालू होता है, दैट इज चित्रपदकोशः। एक्चुअली ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और आगे भी आपको पूछा जाएगा, इसके लिए ये हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कोई भी 5 चित्र दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी 4 चित्रों के आपको नाम लिखने होते हैं और 2 मार्क्स के लिए, मतलब हर एक आंसर के लिए हाफ मार्क होता है। तो लेट अस स्टार्ट। हम इसकी मीनिंग्स देखेंगे सो दैट एक बार आपको अगर मीनिंग पता चल जाएगा, थोड़ा सा ट्रिक्स भी देख लेंगे कि याद कैसा रखना है सो दैट आप एग्जाम में ना भूलो और लिख पाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है फलानी, यानी कि हमारे फ्रूट्स। आम हम लोग बोलते हैं मैंगो को, तो उससे ही आपको आमरम याद रखना है। बस इतना याद रखना कि जब आप लिखोगे तो म हलंत तो होना चाहिए और दंडक देना है हर एक शब्द। जब आप लोग लिखोगे हर एक चित्र जब आप लोग पहचानोगे तो आमरम फिर दंडक, दंडक यानी कि फुल स्टॉप, तो एक कांडी जिसको हम लोग बोलते हैं ना वो देना है। फिर देखो, ग्रेप्स को मराठी में द्राक्षा बोलते हैं, तो द्राक्ष बोलते हैं, तो संस्कृत में भी द्राक्षा ही है, तो याद रखने के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इज बनाना। इसको मराठी में तो केला बोलते हैं, केळं म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, हिंदी में केला बोलते हैं। बट संस्कृत में कदली बोलते हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, कदली फलम बोलते हैं हम इसे। फिर है एप्पल, एप्पल को हिंदी में सेब बोलते हैं, तो सेवम तो डिफिकल्ट नहीं है, सेवम इजी है। वाटरमेलन कलिंगड़ बोलते हैं हम लोग मराठी में इसको, तो संस्कृत में आपको क्या लिखना है, कालिंगम, देखो कालिंगम, कालिंगम, ठीक है। नेक्स्ट इज पपाया, मराठीमध्ये पण पपई म्हणतो आपण त्याला, बट मधु करकटी। इट्स लाइक मधु मतलब थोड़ा सा मीठा सा, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो, तो मीठा सा कुछ ऐसा पॉट शेप है, ऐसा कुछ करके याद रख सकते हो, मधु करकटी। नेक्स्ट इज नींबू या फिर लेमन, उसको संस्कृत में नारंगम बोला जाता है। फणस यानी कि जैक फ्रूट, तो संस्कृत में भी पनसम ही है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फणस पनसम ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहा है। नेक्स्ट इज पोमोग्रेनेट, जिसको हम लोग मराठी में डाळिंब बोलते हैं, और संस्कृत में इसको डाळिमम बोला जाता है, तो थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो वैसे आप लोग रिलेट करके याद रखोगे तो बेटर याद रख पाओगे। देखो पक्षिणः में काकह कौवा, ये तो आपको पता होगा, ये कुछ अलग नहीं है, हम लोग यूजुअली भी काकह शब्द सुनते ही है। चटका, ऐसा याद रखो कि एक स्पैरो है जो कि धूप में जा रहे हैं और उसको चटके लग रहे हैं धूप के, तो चटका करके याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है पैरोट, पैरोट को हम लोग बोलते हैं शुकह, तो ऐसा याद रखो कि पैरोट बात करता है तो वो बहुत बोलता है, बोलेंगे शुक, तो हम लोग उसको बोलेंगे चुप रहे, तो शुकह करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज कबूतर या फिर पिजन, जिसको हम लोग कपोतह बोल सकते हैं। मराठीमध्ये कबूतर आहे, सो लक्षात ठेवायला इझी आहे। मयूर, ये भी शब्द आपने सुना रहेगा, मोर को मयूर बोलते हैं, पिकॉक को मयूर बोलते हैं, तो ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर है बगड़ा, जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं, संस्कृत में उसको बकह बोला जाता है, अगेन नॉट दैट मच डिफरेंट किंवा डिफिकल्ट, मोस्टली सेम ही है। सारिका यानी कि कोकिला, को सारिका बोला जाता है। और ऐसा याद रखो कि सारिका नाम की एक लड़की है जिसका गला बहुत सुरीला है, तो उसको सब लोग हम लोग कोकिला करके बोल रहे हैं, सो दैट कि वो बहुत अच्छी गाती है, तो ऐसा कुछ स्टोरी वोरी बना के याद रख लो। नेक्स्ट है ईगल, जिसको हम लोग शेनह बोलेंगे। ईगल इज लाइक समथिंग रॉयल ना, मतलब ऐसा रॉयलिटी दिखाने के लिए ईगल का यूज किया जाता है। सो सिंह भी रॉयल होता है, तो कुछ उससे सिंह शेनह ऐसा करके याद रख पाओ तो देखो। नेक्स्ट इज हंसः, तो हंस ही है, इसका कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है। नेक्स्ट देखो वन्य पशवः, अभी वन्य पशवः में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सिंह, वो भी सिंह, हम लोग हिंदी में भी सिंह बोलते हैं, तो ज्यादा कुछ अगेन डिफिकल्ट या फिर डिफरेंट नहीं है, तो याद रह जाएगा। फिर है भालू, भालू बोलते हैं हम लोग हिंदी में, संस्कृत में भल्लुक है, तो भी इझी है, डिफिकल्ट नहीं है। ससा बोलतो आपण रॅबिटला मराठीमध्ये, आणि संस्कृत में शशः है, अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। गजह यानी कि हाथी, गजानन यानी कि गणपति बप्पा, तो उससे आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हो। फिर देखो वृकह यानी कि उल्फ, उल्फ फॉक्स, आई गेस वुल्फ है ये बहुत कंफ्यूजन है, बट आपको वैसे भी एक ही एनिमल दिखाई दे रहा है वैसे, तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है व्याघ्र यानी कि वाघ, तो वाघ व्याघ्र असं लक्षात ठेवू शकता। उसके बाद है लेखन वस्तुनी, यानी जो जो स्टेशनरी के जैसे हम लोग यूज करते हैं चीजें। स्केल हम लोग कुछ मापने के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोलेंगे मापी का। रिफिल, रिफिल को हम लोग फिर से भर सकते हैं, रिफिल ना, तो पुनः पूर्णी, देखो उसके पीछे भी मीनिंग है, ऐसे ही शब्द नहीं है। पुनः पूर्णी मतलब जिसको फिर से भर सकेंगे, ऐसा पुनः पूर्णी रिफिल। लेखन पुस्तिका, जिसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। मार्जकः मतलब जो इरेज कर सकता है, मार्ज करना मार्जकः मतलब जो इरेज कर सकते हैं, जो पोष सकते हैं, ऐसा।
नेक्स्ट है लेखनी, मतलब लिखने के लिए यूज करते हैं। स्यूतः मतलब बैग, बैग। नेक्स्ट है कक्षा वस्तुनी, जो जो चीजें आपको आपके क्लासरूम में दिखाई देगी वो सारी चीजें। व्यजनम यानी कि फैन। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फैन को देखोगे कितना वजन है यार इसका, तो व्यजनम। नेक्स्ट इज वातायनम। इससे वाता मतलब हवा अंदर आती है, तो वैसे याद रख सकते हो। फलकम, ब्लैक बोर्ड, फलकम। आसनदह, जिसके ऊपर हम लोग आसनस्थ होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, दैट इज आसनदह। उत्पीठिका यानी कि टेबल, ये थोड़ा सा उत्पटांग है तो वैसे याद रखो। नेक्स्ट इज सुधाखंड, मतलब चौक के टुकड़े, सुधाखंड। क्यूट है यार शब्द। उसके बाद नेक्स्ट देखो पुष्पाणी। पुष्पाणी मतलब क्या, फूल। तो देखो कमल को कमलम ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर अपना ये जो रोज है उसको बोलेंगे पाटलम, तो वैसा याद रख लो। जपा कुसुमम यानी कि अपना हिबिस्कस का फ्लावर। सूर्य पुष्पम मतलब सूर्य फूल, सूर्य पुष्पम ही है। सेवंती सेवंती का ही है। चंपा चंपकम ही है, तो इसमें यूनिक ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो ग्राम्य पशु यानी डोमेस्टिक एनिमल्स। धेनु मतलब गाय, ये आपको सबको पता रहेगा। भैंस, भैंस को मराठी में म्हैस म्हणतात, तर ते महिषी असं लक्षात ठेवू शकता। अजा थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, बकरी को अजा बोलते हैं, अजा अजा, तो ऐसा याद रखो। मेषः शिप। गर्दभः यानी कि गाढव बोलतो आपण मराठीमध्ये डोंकीला, सो गर्दभः वैसे याद रख सकते हो। शुनकः, शुकः और शुनकः में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, शुकः वो स्पैरोट और शुनकः मतलब डॉगी, डॉग। अश्वः, ये तो आप लोग ने बहुत बार यूज किया रहेगा, घोड़े के लिए अश्वः, तो ये इजी है। उष्ट्रः मतलब ऊंट, तो मराठी में ऊंट, संस्कृत में उष्ट्रः वैसा रिलेट कर सकते हो। मार्जकः मतलब इरेजर था, ये मार्जारह है, मार्जारह यानी कि बिल्ली, मांजर, ठीक है, मांजर मराठीमध्ये आहे, लक्षात ठेवू शकता। सो हिंदी से चित्रपद कोश तो हमारा हो चुका है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये कवर किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जाएंगे अभी गद्यांश के ऊपर, जो भी सिलेबस है सेकंड सेम का उसको पूरा करने के लिए। उससे पहले अगर आपको कोई बेसिक वाला वीडियो चाहिए रहेगा, संख्या चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए रहेगा, तो बता देना, उसका मैं कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो बेस्ट ऑफ लक, सी इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।